नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति और आपका स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज मैं आपको अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन लेकर आई हूँ। इसका भी निर्माण कार्य रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले कर लिया गया था। इसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। फिलहाल ये नई बिल्डिंग है जो आप इस कैमरे में देख पा रहे हैं। ये नई बिल्डिंग है जो पूरी तरह से बनकर तैयार है और अयोध्या आने वाले पर्यटकों को सेवा प्रदान कर रही है। लेकिन इसकी पुरानी बिल्डिंग का काम अभी चल रहा है। मैं आपको आगे लेकर चलूँगी और पुरानी बिल्डिंग भी दिखाने का प्रयास करूँगी जिसका निर्माण कार्य अभी चल रहा है। आप इस खूबसूरत अयोध्या धाम रेलवे जंक्शन को देखिए। अब मैं आपको सीधा आगे की ओर लेकर चलती हूँ और जो यहाँ पर पुरानी बिल्डिंग है अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की, मैं उसे आपको दिखाने का प्रयास करती हूँ। तो चलते हैं सीधे पुरानी बिल्डिंग की ओर। और ये दूसरा रास्ता जो आप देख रहे हैं ये आपको टेढ़ी बाज़ार से जोड़ता है और ये रहा आपका अयोध्या धाम रेलवे जंक्शन। अब हम चलते हैं पुरानी बिल्डिंग की तरफ। और सबसे खास बात मैं आज आपको ये दिखाने आई हूँ कि यहाँ पर 2 पथ के निर्माण कार्य चल रहे हैं, क्षीर सागर पथ और अवध आगमन पथ। फिलहाल अभी आप ये देखिए, ये पुरानी बिल्डिंग है अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की जिसका निर्माण कार्य चल रहा है। यहाँ पर पहले पुरानी बिल्डिंग हुआ करती थी। आगे लेकर चलती हूँ और यहाँ पे दिखाने का प्रयास करती हूँ कि क्या क्या काम हो रहा है। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पे पहले पुरानी बिल्डिंग हुआ करती थी, इसको पूरी तरह से गिरा दिया गया है। अब नए सिरे से इस बिल्डिंग का निर्माण कार्य होगा। कुछ समय बाद आप अगर अयोध्या आएंगे तो आपको ये भी देखने को मिलेगा। अब हम चलते हैं सीधे क्षीर सागर पथ की ओर, जहाँ से राम मंदिर आप बहुत ही आसानी से पहुँच पाएंगे। फिलहाल इस पथ का निर्माण कार्य चल रहा है। यही कारण है कि यहाँ पर इतनी ढेर सारी जो गिट्टी रखी हुई है, इसके सहारे यहाँ के रास्ते को ब्लॉक किया गया है ताकि कोई गाड़ी लेकर या कोई किसी का आगमन इधर ना हो, जिससे काम प्रभावित ना हो। फिलहाल मैं प्रयास करती हूँ आपको आगे लेकर चलती हूँ। ये काफ़ी ऊंचा है जिस पे चढ़ने में दिक्कत हो रही है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में पूरा निर्माण कार्य दिखाने का प्रयास करूँगी। ये देखिए, ये डेप्ट का निर्माण कार्य चल रहा है जिस पे अभी काम ही चल रहा है। ये जहाँ पे डेप्ट बना है, पहले ये जो आपको मकान और बिल्डिंगें दिख रही हैं ये पहले यहाँ तक हुआ करती थी, लेकिन अब जो है ये बिल्डिंगें पीछे जा चुकी हैं। चूँकि इसका 4 लाइन से बनना है, सबको अपना स्थान दे चुका गया है, तो सारी बिल्डिंगें और सारी दुकानें पीछे शिफ्ट हो गई हैं। अब यहाँ पर डेप्ट का निर्माण कार्य चल रहा है। आप देखिए, यहाँ के मिस्त्री और मजदूर लगे हुए हैं जो डेप्ट का निर्माण कार्य कर रहे हैं। इस सड़क के दोनों तरफ डेप्ट का काम चल रहा है। यहाँ पर आप देखिए सारे सामान रखे गए हैं। यहाँ पे जो मजदूर लगे हुए हैं वे डेप्ट का निर्माण कार्य कर रहे हैं। इन दुकानों का जो व्यापार है वो प्रभावित ना हो, इसके कारण यहाँ पर पटरा लगा करके अपने अपने तरह से लोग अपने व्यापार को प्रभावित ना होने से बचाने के लिए अपना पटरा लगा करके लोग यहाँ से ही आ जा रहे हैं, जिससे इनका व्यापार भी चल रहा है। चूँकि अभी निर्माण कार्य हो रहा है तो जिसकी वजह से इनका बिजनेस प्रभावित ना हो, इसका भी ध्यान रखा गया है। अब आप दूसरी तरफ देखिए, दोनों तरफ डेप्ट का निर्माण कार्य चल रहा है। फिलहाल दूसरी तरफ जो है कह सकते हैं कि कुछ प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है। इधर डेप्ट का निर्माण कार्य हो चुका है, उस पर पत्थर रखे जा चुके हैं। इस पथ का निर्माण कार्य होने से अयोध्या वासियों को जो यहाँ पर रह रहे हैं उनके व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। चूँकि ये अयोध्या का राम मंदिर को जोड़ने का मुख्य मार्ग माना जाता है। सबसे ज़्यादा भीड़ अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर होती है। चूँकि आप कहीं से भी आते हैं तो रेलवे स्टेशन ही आएंगे और यहाँ से आप अपने रामलला का दर्शन करने जाएंगे। ये देखिए आप कि लोग अभी जो यहाँ पे हैं वो अपनी दुकानें, अपना व्यापार इस तरह से चला रहे हैं। जो डेप्ट का निर्माण कार्य हुआ है उस पर ही कुर्सी वगैरह रखकर अपना व्यापार जो है वो चला रहे हैं। क्योंकि अभी निर्माण कार्य हो रहा है तो इनका बिजनेस भी प्रभावित हो रहा है। आप देखिए, अभी ही इस पथ का सिर्फ निर्माण कार्य हो रहा है, तब भी आपको अयोध्या में देखिए कितने पर्यटक आपको देखने को मिल रहे होंगे। इस पथ पर सबसे ज़्यादा जाम का झाम झेलना पड़ता था, जिसे अब बनाया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य नए सिरे से हो रहा है। यहाँ पे जो मंदिर है, जो यहाँ पे जो मकान है, यहाँ पे जो दुकानें हैं, सबको अपनी जगह दे दी गई है और वो भी अपना काम करवा रहे हैं और अपने दुकान और व्यापार को
दिए गए स्थान पर शिफ्ट कर रहे हैं। अब हम सीधे चलते हैं, क्षीर सागर पथ पर हैं हम। सीधे आपको लिए चलते हैं और आपको निर्माण कार्य दिखाने का प्रयास करते हैं। ये जो आपको दिख रहा है यही है आगमन पथ, क्षीर सागर पथ से सटा हुआ है। बिल्डिंग मटेरियल सारे सामान यहाँ पे ला के रखे गए हैं, जिससे यहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा है। ट्रैक्टर ट्रॉली जाते हुए दिख रही है। यहाँ पर निर्माण कार्य का जो काम है वो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, क्योंकि अयोध्या में हर दिन लाखों की संख्या में भीड़ होती है, उसका भी ध्यान देना है। यहाँ पर ओजस यश प्रिया इंफ्राटेक का बोर्ड लगा हुआ है। इसका निर्माण कार्य यही कंपनी करवा रही है। अब देखिए कि कितनी सक्रिय, आपको वीडियो में देखने को मिल रहा होगा कि कितनी सक्रिय हुआ करती थी यहाँ की सड़कें। अब इसको विस्तार रूप दिया जा रहा है। ये रहा अवध आगमन पथ। मैं इधर लेके चलती हूँ, आपको इधर की भी तस्वीरें दिखाने का प्रयास करती हूँ। 4 लेन बनाने का काम चल रहा है। सड़क के किनारे जो है डेप्थ का काम चल रहा है। अभी लगभग दोनों मार्गों पर डेप्थ के काम पर तेज़ी आई है। सबसे पहले डेप्थ का निर्माण कार्य चल रहा है। यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल के सारे सामान रखे गए हैं। यहाँ पे मज़दूर आपको काम करते दिख रहे हैं। ये यहाँ पर बिल्डिंग मटेरियल का एक साइड में सामान रखा गया है, जिससे यहाँ के आवागमन भी बाधित ना हो। लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। हम आपको आगे लेकर चलते हैं और दिखाते हैं अवध आगमन पथ। मैं आपको आगे लेकर चल रही हूँ। देखिए यहाँ पर काम चल रहा है। बुलडोज़र खड़े हैं, तमाम ट्रैक्टर ट्रालियाँ खड़ी हैं, जिससे अवध आगमन पथ का निर्माण कार्य किया जा रहा है। ये जो सड़क आपको दिख रही है, ये जो मार्ग आपको दिख रहा है, ये काफ़ी सक्रिय हुआ करती थी। यहाँ से आप राम मंदिर के 11 नंबर गेट पर पहुँचेंगे। यह भी पथ राम पथ से एकदम सटा हुआ है। मैं आपको पूरी वीडियो में इस पूरे पथ को भी दिखाने का प्रयास करूँगी। आप देखिए दोनों तरफ जो है चौड़ीकरण का काम चल रहा है। इसको 4 लेन बनाया जा रहा है। एक इस तरफ मार्ग बनाए गए, एक उस तरफ मार्ग बनाए गए हैं और बीच में फुटपाथ के लिए जगह दी गई है। अब हम चलते हैं क्षीर सागर पथ की ओर। मैं आपको आगे अवध आगमन पथ को भी दिखाने का प्रयास करती हूँ, लेकिन क्षीर सागर पथ को मैं आपको पूरी तरह से दिखाने के बाद अवध आगमन पथ को भी दिखाऊंगी। आप देखिए कि निर्माण कार्य होने की वजह से ये जो सड़क है यह और सक्रिय दिख रही है, क्योंकि अभी निर्माण काम हो रहा है। लेकिन जब ये पथ बन जाएगा और अगर आप अयोध्या आएंगे तो ये पथ जो है आपको अपनी ओर आकर्षित करेगा, क्योंकि राम मंदिर से सटा हुआ, राम पथ से सटा हुआ ये पथ है। इसलिए इसमें इसका निर्माण कार्य बखूबी काफ़ी खूबसूरती से किया जाएगा। बनने के बाद ये पथ जो है आपको अपनी ओर आकर्षित करेगा। यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहे हैं। निर्माण कार्य में काफ़ी तेज़ी आई है, क्योंकि अयोध्या में रामलला का मंदिर बनने के बाद काफ़ी भीड़ हुई है, जिसका भी ध्यान देना है अधिकारियों को। यही कारण है कि यहाँ के इस पथ के निर्माण कार्य में काफ़ी तेज़ी लाई गई है और जल्द से जल्द इसका निर्माण कार्य पूरा करके इस पथ का संचालन किया जाए, ऐसा अधिकारियों की भी मंशा है। हम चलते हैं और आगे और आपको आगे दिखाने का प्रयास करते हैं कि कितना निर्माण कार्य हुआ और क्या क्या अभी बाकी है। इस पथ के निर्माण से अयोध्या वासियों के भी चेहरे खिले हैं। सभी लोग अपने दुकानों और मकानों को विस्तार रूप दे रहे हैं, नए तरीके से उसको बना रहे हैं। चूँकि अयोध्या में पर्यटकों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ये बिल्डिंग आप देखिए, इस पर राम की टोली लिखा हुआ है। इस बिल्डिंग में आपको, अगर आप अयोध्या आते हैं तो आपको डोरमेट्री, फूड कोर्ट, मतलब आपको इस बिल्डिंग में सारी सुविधाएं मिलेंगी। ये विकास प्राधिकरण द्वारा बनाया गया है। इसमें दुकान भी है, मार्केटें डेवलप की गई हैं, डोरमेट्री की सुविधा की गई है। इस पथ के दोनों तरफ जो यहाँ के व्यापारी हैं वो भी अपना निर्माण कार्य करवा रहे हैं। हम क्षीर सागर पथ पर हैं, आपको आगे लेकर चलते हैं। यहाँ से कुछ ही दूर पर राम मंदिर है, मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगी। यहाँ पर एक सागर है जिसका भी निर्माण कार्य चल रहा है, जिसका भी सौंदर्यीकरण किया जा रहा है।
मैं आपको दूसरी वीडियो में वो भी दिखाने का प्रयास करूँगी। फ़िलहाल अभी मैं आपको राम मंदिर को जोड़ने वाले इस क्षीरसागर पथ को दिखाने का प्रयास कर रही हूँ। अभी इस पथ का निर्माण कार्य ही चल रहा है, लेकिन अयोध्या आने वाले श्रद्धालु व पर्यटकों की संख्या में कोई भी कमी नहीं हुई है। लोग इस पथ से आवागमन कर रहे हैं। चूँकि ये पथ सबसे पास माना जाता है, 1 किलोमीटर की दूरी पर ही आप रामलला का दर्शन कर सकते हैं। यही कारण है कि इस पथ पर सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। और दूसरा कारण ये भी है कि यहाँ पे अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन है, तो सभी पर्यटक यहीं पर आते हैं और यहीं से रामलला का दर्शन करने के लिए जाते हैं। देखिए, ये सड़क आपको अभी से ही देख रहे हैं कि कितनी चौड़ी देखने को मिल रही है। एक समय था कि इसी मार्ग पर ये मार्ग इतना जाम से भरा होता था कि यहाँ आने से पहले सोचना पड़ता था, लेकिन अब इससे निजात मिलेगा अयोध्या वासियों को भी और अयोध्या आने वाले पर्यटकों को भी। ये देखिए कि अयोध्या के इस पथ के निर्माण के साथ साथ अयोध्या वासी जो यहाँ के रहने वाले हैं, जो यहाँ के जिनका मकान और घर है, वो भी अपने इस मकान और दुकान को विस्तार दे रहे हैं और नए सिरे से निर्माण कार्य करवा रहे हैं। अब हम पहुँच चुके हैं राम पथ पर। इसी क्षीरसागर पथ से एकदम करीब में राम पथ है और आपको सामने देख रहे हैं ये श्री राम चिकित्सालय है, जो अयोध्या का इकलौता अस्पताल है। ये राम पथ पर ही है। अब हम एकदम राम पथ पर मौजूद हैं। इस रास्ते को ब्लॉक किया गया है, निर्माण कार्य बाधित ना हो इस कारण। मैं आपको आगे लेके चलती हूँ। इस पर चढ़कर जाना पड़ेगा, लेकिन मैं चलूँगी और आपको पूरी वीडियो में ये दिखाने का प्रयास करूँगी कि आप कैसे राम मंदिर पहुँचेंगे। अब हम पहुँच चुके हैं राम पथ पर। ये रहा क्षीरसागर पथ, जिधर से मैं आपको अभी लेकर आई हूँ, और ये रहा राम पथ। ये रहा सामने श्री राम अस्पताल। अब हम आपको दिखाते हैं, ये सामने आपको देखने को मिल रहा होगा, ये रहा सामने रामलला का भव्य और दिव्य राम मंदिर में जाने का कॉरिडोर। यहाँ से कुल 500 मीटर की दूरी पर रामलला का मंदिर है। मैं आपको इस कॉरिडोर तक लिए चलती हूँ। ये राम मंदिर का मुख्य द्वार है, जिसे राम जन्मभूमि पथ के नाम से जाना जाता है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ इस राम जन्मभूमि पथ का भी निर्माण कार्य किया गया था। अगर आप अयोध्या आते हैं और रामलला का दर्शन करने जाते हैं तो आप इसी राम जन्मभूमि पथ से प्रवेश पा सकेंगे। ये 500 मीटर का राम जन्मभूमि पथ आपको सीधे प्रभु रामलला के मंदिर तक पहुंचाएगा। यह भीड़ आप देखिए, ये राम भक्तों की भीड़ है। यहाँ पर प्रतिदिन ऐसी ही भीड़ रहती है। लाखों की संख्या में राम भक्त अयोध्या पहुँचते हैं। अगर आपको राम जन्मभूमि पथ के बारे में जानकारी चाहिए या और कुछ जानना है, क्या क्या सुविधाएं आपको इस पथ पर मिलती हैं, कैसे आप राम मंदिर पहुँचेंगे, तो हमारे ही इस चैनल पर एक वीडियो पहले भी मैंने डाली है। आप उस वीडियो को देखें। उसमें आपको मैंने विस्तार से बताया है कि आप कैसे राम जन्मभूमि पथ से रामलला का दर्शन करने जाएंगे और क्या क्या सुविधाएं आपको मिलेंगी। अब मैं आपको लिए चलती हूँ अवध आगमन पथ पर। इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको यह दिखाया कि अवध आगमन पथ का भी निर्माण कार्य चल रहा है। हम चलते हैं और आपको अवध आगमन पथ के बारे में भी दिखाते हैं। उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मेरी यह वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर भेजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा। अब मैं आपको अवध आगमन पथ की ओर लिए चलती हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम चलते हैं अवध आगमन पथ की ओर और अवध आगमन पथ की पूरी जानकारी आपको देते हैं। अब हम अवध आगमन पथ पर हैं। मैंने इस वीडियो में आपको पीछे दिखाने का प्रयास किया था। आपको मैंने निर्माण कार्य दिखाया था शुरुआत से कि अवध आगमन पथ का भी निर्माण कार्य चल रहा है। अब मैं उसके आगे का और इस पथ की पूरी वीडियो आपको दिखाने का प्रयास करती हूँ। आप देखिए कितना विस्तार रूप दिया गया है इस पथ को। काफ़ी सक्रिय हुआ करती थी ये सड़कें, अब इसको विस्तार रूप दिया जा चुका है। इसे 4 लेन बनाने का काम चल रहा है। सामने आपको रामपथ दिख रहा है, मैं आपको लेकर चलती हूँ। यहाँ पे लगभग डेप्थ का जो काम है वो लगभग पूरा किया जा चुका है। इस पर पत्थर रखे जा चुके हैं। मैं इस पर चढ़ के आपको ठीक से दिखाने का प्रयास करूँगी। इस पथ के निर्माण के लिए यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल रखे गए हैं, पत्थर रखे गए हैं। ये अभी इस पथ पर लगेंगे जो इसकी खूबसूरती को बढ़ाएंगे। क्योंकि अयोध्या धर्म की नगरी है
तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान इस चीज़ का दिया जा रहा है कि एक रंग रूप में ही यहाँ की सड़कें, दुकानें और मकान दिखाई दें। ये रहा सामने रामपथ। हम रामपथ के एकदम करीब पहुँच चुके हैं। मैं कैमरा घुमाकर आपको दिखाने का प्रयास करूँगी कि देखिए कितना विस्तार रूप दिया गया है इस पथ को। पहले ये सड़कें बहुत संकरी हुआ करती थी, अब देखिए दोनों तरफ जो है सड़कें बनकर तैयार हैं। कुछ दिनों में इसका निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। अब हम चलते हैं रामपथ की ओर और मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ से राम मंदिर का 11 नंबर गेट भी पास में ही है। रामपथ से ही सटा ही आपका अवध आगमन पथ रहेगा। 100 मीटर की दूरी पर राम मंदिर का 11 नंबर गेट है, जहाँ से बस गुजरती हुई दिखाई दे रही है। वही राम मंदिर का 11 नंबर गेट है जहाँ से वीवीआईपी एंट्री करते हैं। और ये रहा दूसरी तरफ, यहाँ से आप राम मंदिर कॉरिडोर जाएंगे। अब मैं आपको ऐसे शख्स से अपने इस वीडियो में रूबरू कराऊंगी जो बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार रहे हैं, इकबाल अंसारी, जिससे हमने बात की। सुनिए उन्होंने इस पथ के निर्माण कार्य को लेकर क्या कुछ कहा। लंबा समय अयोध्या के इतिहास में दिया है, कैसे देख रहे हैं? अब अयोध्या बदल रही है। आपके घर के मुख्य द्वार का ये जो सड़क है, ये काफ़ी वर्षों बाद अब 4 लेन हो रहा है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, अयोध्या का विकास जो है ये बहुत ही बेहतर हो रहा है और अयोध्या का विकास जो कुछ भी हुआ है सब बहुत जो है बेहतर है कि पूरे देश में जो है इसकी चर्चाएं हैं कि अयोध्या में विकास हो रहा है। सभी देख रहे हैं, सभी आने जाने वाले भी देख रहे हैं। कैमरे की निगाहें में भी जो है ये अयोध्या का विकास दिख रहा है। और ये अवध मार्ग जो है, अवध पथ है, अयोध्या का रामपथ से जुड़ा हुआ है। देखिए ये जो है सड़क बहुत पतली जो है हमेशा रही और आज जो है ये 4 लेन बन रही है, जिसके ठेकेदार भी हैं या यहाँ के अधिकारी भी हैं, इसकी देख रेख भी जो है कर रहे हैं। काम बड़ा बेहतर हो रहा है। आने वाले दिन में जो है अयोध्या की खूबसूरती सड़कें बनाएंगी और अयोध्या का विकास बड़ा अच्छा हो रहा है। सड़कें बेहतर बन रही हैं और यहाँ रोजगार भी है लोगों के लिए और सरकार की सराहनीय भी है। तो मिलते हैं नई कड़ी में अयोध्या की एक और नई जानकारी के साथ। बने रहिए हमारे साथ। जय श्री राम।